जय श्री कृष्ण। मिशन सुदर्शन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जब हम विनाश और निर्माण की प्रक्रिया के बारे में सोचते हैं तो आध्यात्मिक विज्ञान के अंदर इसको इस तरह से दर्शाया गया है कि सर्वप्रथम परमात्मा से प्रकृति का निर्माण होता है, प्रकृति से आकाश का, आकाश में वायु स्थित होती है तो वायु का निर्माण होता है, वायु से अग्नि का, और अग्नि से जल का, और फिर जल से लास्ट में पृथ्वी का। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आकाश में मैं शब्द हूँ, वायु का मैं वेग हूँ, अग्नि का तेज, जल की शीतलता और पृथ्वी की मैं पवित्र सुगंध हूँ। अब देखिए, हम इस पूरे सिस्टम को देखते हैं कि किस तरह से बढ़ता है आगे और किस तरह से फिर वापस विलीन होता है। तो हमें जो उदाहरण मिलते हैं जब हम पौराणिक कथाओं को पढ़ते हैं तो पुराणों में ये इस तरह से व्यक्त किया जाता है कि प्रकृति से आकाश की उत्पत्ति होती है। आकाश में एक भयानक शब्द गर्जन होती है जिसकी वजह से वायु अपने प्रचंड वेग से आगे बढ़ती है, और वायु के प्रचंड वेग से आगे बढ़ने की वजह से जो फ्रिक्शन होती है यानी कि जो घर्षण होता है उससे अग्नि का निर्माण होता है, अग्नि से जल का निर्माण होता है, और जल से फिर लास्ट में पृथ्वी का निर्माण होता है। और इसके विनाश की प्रक्रिया एकदम उल्टी होती है। जैसे कि जो धरती है वो जल में समा जाती है, जब जल में पूरी तरह से समा जाती है तब काल रूपी अग्नि उस जल को पूरी तरह से सोख लेती है, और जब जल सुखा दिया जाता है तो उस अग्नि को हवा बहा ले जाती है, और हवा जब बहा ले जाती है तो हवा पूरी तरह से आकाश में स्थित होकर के शांत हो जाती है, यानी कि आकाश उसे अपने अंदर वापस सोख लेता है, और इस तरह से आकाश फिर वापस प्रकृति में विलीन हो जाता है और प्रकृति परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो ये बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक है, इस पे हमें और बहुत ज़्यादा गहराई से पढ़ने की, समझने की, और ईश्वर की अलग अलग पौराणिक कथाओं के माध्यम से जो साइंटिफिक बातें समझाई गई हैं उनको समझने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम इस पूरे सिस्टम को देखें और साइंटिफिक वे में भी देखें तो वास्तव में ऐसा ही है कि भाई वायु जो है वो हमेशा से ही आकाश में स्थित होती है, और वायु के चलने से अगर हम देखो ध्यान से, अगर हम अपने दोनों हाथों को भी रगड़ते हैं तो एक अग्नि सी ऊष्मा हम महसूस करते हैं। यानी कि जब कभी भी वायु चलेगी तो जो कण हैं वो आपस में टकराएंगे, टकराने से ऊर्जा उत्पन्न होगी, उस ऊर्जा से अग्नि का निर्माण होता है, और जब अग्नि का निर्माण होता है तो उससे गैस उत्पन्न होती है, और गैस के माध्यम से जल की उत्पत्ति होती है। और जल के अंदर जब हम बारिश के जल को भी देखते हैं तो वो अपने शुद्धतम रूप में होता है, लेकिन कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि उसके अंदर कुछ कीड़े हो जाते हैं। वो कीड़े जब अपना जीवन पूरा करते हैं तो धीरे धीरे करके वो पानी के तली में बैठ जाते हैं। अगर ये एक बहुत बड़ी प्रोसेस में होता है तो वही जो तली में बैठ गए कण वही ठोस रूप धारण करते हुए पृथ्वी का निर्माण करते हैं, और इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया हो गई निर्माण की। ठीक है। फिर विनाश एकदम उल्टा होता है, जैसे कि पृथ्वी सबसे अंत में बनती है, लेकिन जब विनाश होता है तो पृथ्वी सबसे पहले ही नष्ट होती है, और हम देखते हैं कि वो जल में जब पूरी तरह से डूब जाती है। हालांकि हमने तो अभी तक देखा नहीं है कि कालाग्नि क्या होती है, लेकिन हमने अभी तक सिर्फ पढ़ा है, और पढ़ने के माध्यम से भी यही चीज़ समझ में आती है कि वास्तव में ऐसा ही है। तो धन्यवाद।